Hi dear student, you are most welcome for my English classes. This is Jitendra Kumar Sharma from Akash Inter College, Husainganj. Dear student, today I am just going to explain the central idea of the poem A Photograph from your English book. विद्यार्थीगण, आज हम अ फोटोग्राफ जो 11th क्लास की बुक है उसके केंद्रीय भाव का अध्ययन करेंगे। फोटोग्राफ के केंद्रीय भाव के विषय में आज हम समझेंगे, जानेंगे। शर्ली टूसन्स पोइम अ फोटोग्राफ इज अ ट्रिब्यूट टू हर मदर। शर्ली टूसन्स पोइम, जो शर्ली टूसन्स की कविता अ फोटोग्राफ इज अ ट्रिब्यूट, यह एक प्रकार से श्रद्धांजलि है टू हर मदर, अपनी माता के प्रति। कहने का आशय है शर्ली टूसन्स की कविता अ फोटोग्राफ अपने माता के प्रति एक सच्ची श्रद्धांजलि के रूप में है। द पोएम डिस्क्राइब्स 3 स्टेजेज इन द पैसेज ऑफ टाइम। द पोएम डिस्क्राइब्स, यह कविता वर्णन करती है 3 स्टेज अर्थात 3 अवस्थाओं का वर्णन करती है। इन द पैसेज ऑफ टाइम अर्थात समय के बीतने के साथ साथ जब समय व्यतीत होता है तो उसके 3 अवस्थाओं का वर्णन करती है। कहने का आशय है कि कविता में गुजरते हुए समय के 3 अवस्थाओं का वर्णन किया जाता है। इन द फर्स्ट स्टेज, पहली अवस्था में, दी फोटोग्राफ शोज पोइट्स मदर। दी फोटोग्राफ शोज, फोटोग्राफ दर्शाता है दी पोइट्स मदर अर्थात कवयित्री के माता के विषय में दर्शाता है। स्टैंडिंग एट बीच, जो स्टैंडिंग खड़ी है एट बीच समुद्र तट के किनारे, इंजॉइंग आनंद ले रही है, हर हॉलीडेज अपनी छुट्टियों का, विद हर 2 गर्ल कजिन, जो अपने 2 चचेरी बहनों के साथ आनंद ले रही हैं। फिर से देख लीजिए। इन द फर्स्ट स्टेज, पहली अवस्था में, द फोटोग्राफ शोज, फोटोग्राफ में दर्शाया जाता है कि पोइट्स मदर, जो कवयित्री की माता हैं, स्टैंडिंग एट बीच समुद्र तट के किनारे खड़ी हैं और वह अपनी 2 चचेरी बहनों के साथ छुट्टियों का आनंद लेती हैं। सी वाज अराउंड 12 ईयर्स ओल्ड एट दैट टाइम। सी वाज अराउंड, वह लगभग 12 ईयर्स ओल्ड, उनकी उम्र लगभग 12 वर्ष की थी। एट दैट टाइम, उस समय, यानी जो शर्ली टूसन्स कवयित्री हैं उनकी उम्र उस समय, उनके माता की उम्र उस समय 12 वर्ष की थी। द सेकेंड स्टेज टेक्स हर 20 और 30 ईयर्स लेटर। द सेकेंड स्टेज, फोटोग्राफ में जो दूसरी अवस्था का वर्णन किया गया है, दूसरी अवस्था हमें 20 और 30 ईयर्स लेटर अर्थात फोटोग्राफ में जो दूसरी अवस्था है वह 20 या 30 वर्ष बाद की अवस्था का वर्णन किया जाता है। द मदर वुड लाफ, माता हंस रही थी। एट द वे, उस फोटो में जो है माता इस प्रकार से हंस रही थी कि सी एंड हर कजिन्स वेयर ड्रेस्ड अप फॉर द बीच हॉलीडेज, कि किस प्रकार से सी, वह, एंड हर कजिन्स, और उसकी चचेरी बहनें, वेयर ड्रेस्ड अप अर्थात पोशाक पहने हुए थी, फॉर द बीच समुद्र तट जाने के लिए अर्थात समुद्र में छुट्टियों का आनंद मनाने के लिए वह और उसकी 2 चचेरी बहनें किस प्रकार से पोशाक पहन करके तैयार हुई थी, किस प्रकार के उन्होंने पोशाक को धारण कर रखा था। इन द थर्ड स्टेज, और तीसरे स्टेज में, द पोइट रिमेंबर्स, कवयित्री याद करती है द डेड मदर, अपने मरी हुई माता के विषय में याद करती है, विद अ हैवी हार्ट अर्थात एक भारी मन के साथ। कहने का आशय है कि तीसरी अवस्था में, कविता के तीसरी अवस्था में कवयित्री भारी मन के साथ अपनी मरी हुई माता को याद करती है। सो दैट्स ऑल।